इस्लामाबाद में एक इज़्तिराब है और ज़रूर राजा साहब की जो तजवीज़ है वो साइब है। सियासत में मुस्तकिल बात करनी चाहिए और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए और इलेक्शंस को बेहतर करने के लिए अगर पीटीआई ये चाहती है कि इलेक्शन एक्ट में कोई तरमीम की जाए, हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी एक शख्स को एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं है। और वो वैसे भी एनआरओ देने की अथॉरिटी हुकूमत के पास नहीं है, वो अदलिया के पास नहीं। लेकिन वो तो आपसे कुछ ना बात करना चाहते हैं, ना कोई आपसे डील चाहते हैं, ना एनआरओ चाहते हैं। दे आर वेरी ओपन। वो छुप कर नहीं जी, तो बड़ी अच्छी बात है ना जी। वो कहते हैं बड़ी अच्छी बात है। देखिए आज जो मामला खुलकर आ गए हैं कि खुलकर ये आ गए हैं कि आज की जो अपोजिशन तहरीक इंसाफ है वो मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहती, वो आइन की बालादस्ती नहीं चाहते, वो सिर्फ इक्तदार चाहते हैं। तो लिहाजा जिस इक्तदार की पहली सीढ़ी पर कदम रखकर वो 2018 में हुकूमत में आए थे, वो जो कि सीढ़ी उनके नीचे से निकाल ली उन्होंने, निकालने वालों ने, अब वो दोबारा उस सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, माजरत के साथ, ख्वाजा आसिफ साहब जिस किस्म के इंकशाफात कर रहे हैं कि 2019 में जनरल फैज में से उनकी मुलाकात होती है, तो आप लोग तो खुफिया मिल रहे थे जिसका कि आज वो इंकशाफ कर रहे हैं। इमरान खान कहते हैं मैं मिलूंगा और इन्हीं से मिलूंगा। मैं वजाहत से कह सकता हूं कि किसी को भी इस मामले में इस्तिस्ना नहीं है, कोई मुबर्रा नहीं है इस इक्तदार के से। लेकिन जिन लोगों को ये गलत फहमी थी कि पता नहीं कोई इनकलाब आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है वो बेनकाब करने वाला है। उसने वाज़े कर दिया है कि ये जो अपोजिशन है ये भी पाकिस्तान के अवाम की ताकत पर नहीं आना चाहती, ये भी उसी अस्करी सीढ़ी पर चढ़कर आना चाहते हैं जिस पर ये 2018 में चढ़कर आए, या जिस पे सब चढ़कर आते हैं। How is that? जी आप कह दें, आप ये तो आपकी राय है, उस पर हम सब इसको सुनेंगे।